ईरान जंग ने एक बार फिर दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति कितने हद तक कुछ चुनिंदा समुद्री मार्गों पर निर्भर है। इन्हीं मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण है होर्मुज स्ट्रेट, जिसके जरिए दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। हालांकि मध्य पूर्व संकट के दौरान इस होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही प्रभावित होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यूएई अब ऐसे विकल्प विकसित करना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष या समुद्री संकट का उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर कम से कम असर पड़े। दरअसल यूएई लंबे समय से खुद को मध्य पूर्व के सबसे बड़े व्यापारी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित कर रहा है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों की आर्थिक सफलता काफी हद तक समुद्री व्यापार, ऊर्जा निर्यात और वैश्विक कनेक्टिविटी पर आधारित रही है। लेकिन हालिया घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है किसी एक रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी वजह से यूएई सरकार अब अपनी ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस नई रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देश के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का विस्तार। फुजैराह, खोरफक्कन और डिब्बा जैसे बंदरगाह ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित हैं और होर्मुज स्ट्रेट के बाहर आते हैं। यूएई इन बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ नए बंदरगाहों के विकास की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। टारगेट है कि भविष्य में तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों का बड़ा हिस्सा इन वैकल्पिक मार्गों के जरिए निर्यात किया जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े निवेश की तैयारी चल रही है। यूएई पहले से ऐसी कई पाइपलाइन का उपयोग करता रहा है जो तेल क्षेत्रों को सीधे फुजैराह बंदरगाह से जोड़ती हैं। संकट के दौरान ये पाइपलाइन देश के लिए बड़ी राहत साबित हुई क्योंकि इसके जरिए तेल निर्यात जारी रखा जा सका। अब सरकार दूसरी पाइपलाइन के निर्माण को आगे बढ़ा रही है जिससे निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। इसके अलावा अन्य कई पाइपलाइन की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। अगर ये योजनाएं पूरी होती तो यूएई अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा बिना होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर हुए वैश्विक बाजारों तक पहुंचा सकेगा। सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं बल्कि रेलवे और सड़क नेटवर्क को भी इस योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है। सरकार ऐसे परिवहन नेटवर्क विकसित करना चाहती है जो देश के ऊर्जा केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों को सीधे जोड़ सकें। इससे माल परिवहन की गति बढ़ेगी और किसी संकट की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग काफी आसान हो जाएगा। हालांकि ये टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट का पूर्ण विकल्प तैयार करना अभी काफी चुनौतीपूर्ण काम है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसी जलमार्ग पर निर्भर है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा यूएई के प्रमुख व्यापारिक केंद्र जैसे दुबई का जेबेल अली पोर्ट और अबू धाबी का खलीफा पोर्ट अभी भी खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। देश के अधिकांश आयात इन्हीं बंदरगाहों के जरिए होते हैं। ऐसे में वैकल्पिक बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने और वहां से देश के बड़े शहरों तक ले जाने में अतिरिक्त लागत आ सकती है। हालिया संघर्ष के दौरान यूएई को सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ ऊर्जा और बंदरगाह सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है जिससे यह महसूस हुआ है कि क्षेत्रीय अस्थिरता का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि यूएई अब केवल नए बंदरगाह या पाइपलाइन बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि एक ऐसा व्यापक नेटवर्क विकसित करना चाहता है जो किसी भी संकट की स्थिति में देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रख सके। जानकारों के मुताबिक यूएई की रणनीति आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं बल्कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाना भी है। अरबों डॉलर के संभावित निवेश वाली ये योजना यूएई को क्षेत्र के सबसे लचीले और सुरक्षित व्यापारिक केंद्रों में बदल सकती है। कुल मिलाकर होर्मुज संकट से जुड़े हालिया संकट ने यूएई को अपनी कमजोरियों का आकलन करने का मौका दिया है। इसी वजह से यूएई अब न केवल अपनी ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को पहले से भी अधिक मजबूत बना सकेगा।